नमस्कार, मैं अजयपाल यादव। वो विद्यार्थी निश्चित ही सफल होते हैं जो अपने समय को महत्व देते हैं और उस समय का सही उपयोग अपनी पढ़ाई के लिए करते हैं। तो समय को महत्व दीजिए और उसका सदुपयोग कीजिए अपनी पढ़ाई में। ज़िंदगी में आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। पिछले पार्ट में हमने राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ा था। आज उससे आगे हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। देखिए, उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 63 में। यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगा। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई थी, उसी तरह से अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। दूसरा सर्वोच्च पद, तो पहला कौन सा होता है? पहला होता है राष्ट्रपति। देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति और दूसरा सर्वोच्च पद होता है उपराष्ट्रपति का। अनुच्छेद 64 के अनुसार, अनुच्छेद 64 के अनुसार अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 64 के अनुसार। अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और 65 में राष्ट्रपति की रिक्तियां हो जाएंगी। जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो उस समय राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करेगा कौन? उपराष्ट्रपति। वर्तमान उपराष्ट्रपति माननीय श्री एम वेंकैया नायडू, जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66। अनुच्छेद भी याद रखने हैं, कंपटीशन एग्जामों में अनुच्छेद बहुत अधिक पूछे जाते हैं, तो अनुच्छेद भी याद रखने हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता था। यहाँ पे लिखा है होता था, पहले होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है? और यह निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय, जो हमने पिछले पार्टों में बताई थी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, उससे तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। वही जो राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है। पहले कैसे होता था? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। लेकिन अब देखिए क्या किया गया है। 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक वाली बोझिल प्रक्रिया को हटा दिया गया है। और अब कैसे संयुक्त बैठक नहीं होती है, दोनों सदन अलग अलग ही भाग लेते हैं। ये किसके द्वारा किया गया? 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा किया गया। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये इम्पोर्टेंट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य। तो कौन भाग लेंगे? राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य।
इसमें वो सदस्य भी भाग लेंगे जो निर्वाचित भी हैं और मनोनीत भी हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित भी और मनोनीत भी दोनों तरह के सदस्य भाग लेते हैं। जैसे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं 12, लोकसभा के होते हैं 2, ये सदस्य भी किसके चुनाव में भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित भी और मनोनीत भी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए योग्यताएं कि जो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो। ये लाभ का पद क्या होता है? पिछले पार्ट में बताया था कि ऐसा पद जिससे सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो लाभ का पद कहलाता है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य लाभ का पद नहीं माना जाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। यहाँ पे राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। अनुच्छेद 69 में इसका वर्णन किया गया है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं: भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वह केंद्र अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो। पदावधि, उपराष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 67 में कि जिस दिन पद ग्रहण करेगा उस दिन से लेकर 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। इस अवधि में, 5 वर्ष की इस अवधि में वह किसी भी समय अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। शपथ भी कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। त्याग पत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है, 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, वो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है। कैसे हटाया जाएगा? उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यसभा संकल्प पारित कर दे अपने पूर्ण बहुमत से, तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें लोकसभा की सहमति आवश्यक है। लोकसभा की सहमति आवश्यक है। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का, ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन का अग्रिम नोटिस नहीं दिया गया हो। 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी होगी उपराष्ट्रपति को, और उसके बाद
वो प्रस्ताव राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पारित किया जाएगा। इसके बाद यदि लोकसभा उस पर सहमति दे देती है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, क्या क्या उपराष्ट्रपति की शक्तियां हैं और उसके क्या क्या कार्य हैं। देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। यहाँ पे ध्यान रखना, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं है। परंतु यदि विषय के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हों तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। जब बराबर की वोटिंग हो जाए तो निर्णायक वोट कौन देता है? उपराष्ट्रपति देता है। अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार संभालना, अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति यदि अनुपस्थित है तो उसका कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति ग्रहण करेगा। और किस किस कंडीशन में करेगा? यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने पर। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। महाभियोग के कारण राष्ट्रपति की पदच्युति पर, महाभियोग लगाने के बाद यदि राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटाया जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा। किसी कारण से उत्पन्न राष्ट्रपति की असमर्थता की स्थिति में, जैसे रोग या विदेश यात्रा, यदि राष्ट्रपति बीमार हो जाता है या विदेश चला जाता है तो उस परिस्थिति में भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालता है। तो अनुच्छेद 64 राज्यसभा का पदेन सभापति, अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार संभालना। उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए और ये राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए। कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। पद पर रहते हुए निधन हुआ, ऐसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? कृष्णकांत थे। जब पद पर रहते हुए 2 राष्ट्रपतियों जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हुआ तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी एवं बीडी जत्ती ने बतौर राष्ट्रपति कार्य किया। जाकिर हुसैन के निधन के बाद वीवी गिरी ने और फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद बीडी जत्ती, जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने बतौर राष्ट्रपति कार्य किया। तो राधाकृष्णन दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए। कृष्णकांत पहले राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने जून 1960 में राष्ट्रपति का कार्य किया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, और भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और इन्होंने पहली बार उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का कार्य किया था जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 15 दिन की सोवियत संघ की यात्रा पर गए थे। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलता है।
कैसे मिलता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण, न कि भारत का उपराष्ट्रपति होने के कारण मिलता है। उपराष्ट्रपति जब, देखिए, उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाला वेतन नहीं लेता है। यह वेतन नहीं लेता है, अपितु राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाला वेतन व भत्ते मिलते हैं। इनको 1.5 लाख रुपए वेतन है और भत्ते हैं, राष्ट्रपति को मिलता है 1.5 लाख रुपए। तो जब वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसको वेतन और भत्ते भी कौन से मिलते हैं? राष्ट्रपति को जो मिलते हैं वो मिलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने उपराष्ट्रपति के बारे में विस्तार से समझा और जाना कि उपराष्ट्रपति जो भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार भी संभालता है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आपकी कोई शंका है, समाधान है या आपके सुझाव हैं तो कमेंट कीजिएगा, ज़रूर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे और अपनी पढ़ाई अनवरत जारी रखिए।